हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक करना स्टार्ट कर रहे हैं वो है लॉगरिदम। बट लॉगरिदम से पहले जरा उसका इन्वेंशन देख लेते हैं। इन्वेंशन कहाँ से हो रहा है? अगर आप देखो तो मैंने पहले से कुछ बड़ा 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 करके लिखा है, 2 की पावर 3 = 8। 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 क्या होता है? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। यस, हाँ हमें पता है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्यों? क्योंकि ना बहुत नंबर्स, काफी नंबर जब बहुत बड़े हो जाते हैं ना तो उसको छोटे वे में लिख लेना चाहिए, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है ना। बट अगर ऐसा कुछ हो कि मेरे को पावर पता ही ना हो, है ना, ये तो हो गया कि 8 को मैंने एलसीएम निकाला तो 2 की पावर 3 बन गया। लेकिन अगर मुझे पावर ना पता हो फिर क्या करेंगे? सोचो सोचो सोचो, क्या कर सकते हैं? ये तो गड़बड़ी हो गई। इस चीज में क्या आया? लॉग आया। लॉग ने हमारी हेल्प की। लॉग का इन्वेंशन यहां से हुआ। जब आपके पास पावर ना पता हो तो हम वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हमें लॉगरिदम बताता है। और लॉगरिदम फंक्शन इसलिए ही इन्वेंट हुआ था क्योंकि नंबर्स जब बहुत बड़े हो जाएं, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती हैं, तब हम लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिदम फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? जब हम किसी चीज को पावर्स में लिखते हैं, है ना, लाइक दिस, 2 की पावर 3 = 8। यस। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? जब a⁻⁵ किसी c के बराबर में हो। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म मुझे लॉगरिदम फंक्शन फंक्शन में कन्वर्ट करनी है। तो कैसे लिखोगे? जो हमारा c है, जो वैल्यू आनी है, वो हमारा लॉग के अंदर चला जाएगा। जो बेस था, a बेस होता है ना, वो क्या बन जाएगा? लॉग का बेस। और जो पावर थी वो इसके बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब है जो हमारे पास 2 raised to the power x = 7 था, वो क्या बन जाएगा? सोचो, वो क्या बन जाएगा? अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, ए कहाँ आएगा? लॉग के पैरों में। ठीक है, 7 उसके साथ लग जाएगा बराबर x। तो मुझे अगर log 7 विद बेस 2 पता हो तो मैं x फाइंड कर सकती हूँ। क्या कहते हैं इसको? log 7 विद बेस 2। क्या कहते हैं? log 7 विद बेस 2। यहां तक क्लियर हो गया? मुझे लगता है लॉग फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि हम लॉगरिदम फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिदम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपका हाथ बैठ जाए लॉग की तरफ, और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज करेंगे। तो इस लेक्चर में ओनली इंट्रोडक्शन, नथिंग एल्स। ठीक है जी। तो आप अपने नोट्स उठा लो, जल्दी से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक बारी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हो तो उसको लॉग में कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे a⁻⁵ है। ये क्या बन जाएगा? log c बेस a पावर, पावर क्या है? b है। ओके जी। चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5 क्यूब, 5 क्यूब होता है 125। ठीक है, तो 5 क्यूब अगर 125 है तो आपके पास लॉग क्या आएगा? ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसका लॉग फॉर्म क्या आएगी? लॉग, पहले क्या आएगा? जो हमारी वैल्यू थी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? इक्वल्स टू पावर, और बेस में क्या आएगा? 5। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट करके देखते हैं। यहाँ 10⁻³ वो वैसे 0.01 होता है, ये क्वेश्चन में ही था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में ही है आपका। चलो जी, तो ये क्या बनेगा? लॉग, साथ में बेस क्या बनेगा?
10, यहाँ पे 0.001 साथ में लग गया बराबर पावर के। ठीक है, ये क्या बनेगा, लॉग, हाँ जी, क्या आएगा साथ में, 27। ठीक है जी, और बराबर पावर के, बेस क्या थी 81, तो यहाँ पे भी बेस 81। ठीक है, ये आपका आंसर। तो जब कभी भी लॉग करना है तो चाहे आप पहले से ही फॉर्मूला लिख दो, मतलब ये फॉर्म ना पहले ही अपनी चीट शीट में लिख देना, उससे क्या होगा, आप जल्दी से रिवाइज कर पाओगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब मुझे लॉग दिया हुआ है, मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी है। इसको क्या कहेंगे, 8 को कहेंगे ऊपर चल, 8 को क्या कहेंगे, ऊपर चल। 8 ऊपर गया, ये -1 इसकी पावर बन गया बराबर 0.125। ठीक है जी, अब ये क्या बनेगा, ए को कहेंगे ऊपर चलो, क्या आ जाएगा, ए रेज टू द पावर एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, 10 को क्या कहेंगे, ऊपर जाओ, 10 रेज टू द पावर -2 बराबर 0.01। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो याद रहेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो बहुत इजी बन गई है ना, बहुत जल्दी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म याद रहेगी या। ठीक है जी, अब हम एक और पार्ट करते हैं इसका, जिससे हमारे एक प्रॉपर्टी बन के आ रही है। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है लॉग 1 बेस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, 10 को कहेंगे ऊपर चलो, ऊपर गया, 10 की पावर 0 क्या आ गई, 1। ठीक है, 10 की पावर 0 क्या आ गई, 1। तो जब कभी भी पावर 0 हो, ठीक है, तो वो वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब क्या है, इसके मतलब है मुझे एक प्रॉपर्टी मिल गई है, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, चाहे बेस जनरली कुछ भी हो जाए। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 की पावर 0 1 हो जाता है ना। ठीक है, तो नीचे कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, log 1 जनरली ए ले लो, आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई कि log 1 0 होता है। ठीक है जी, ओके। अब हम करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, कोई और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द लॉग ऑफ 10 टू बेस 10 विद द बेस 10। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी आपके पास फाइंड द लॉग आ जाए ना, तो अज्यूम करो कि लॉग किसके बराबर है, एक्स के बराबर में। ठीक है, तो पहले तो ये इस सेंटेंस को लॉग 100 टू बेस 10, तो बेस क्या है, 10, किसके बराबर है, हमें नहीं पता, मुझे फाइंड करना है ना, तो इसको किसके बराबर लेंगे, एक्स के। अब हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर लेते हैं। 10 को क्या कहना है, ऊपर जा, 10 की पावर एक्स क्या हो गई, 100। 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 100 होता है ना, 10 इंटू 10 100 होता है ना। ठीक है, तो 10 इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट्स के अब रूल आ जाते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो या तो कह दो कंपेयरिंग बोथ द साइड, एक्स किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, जब तक मैं ये क्वेश्चन कर रही हूं तब तक अगर आपको समझ में आ गया तो खुद ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 0.1 टू द बेस 10, वही लॉग फाइंड करना है। लॉग 0.1 टू द बेस 10 किसके बराबर है, एक्स के बराबर। 10 को क्या कहेंगे, ऊपर चल, 10 की पावर एक्स किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 0.1 के बराबर। ठीक है, अब 10 की पावर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10। ठीक है, 1/10 को अगर मैं ऊपर लेके जाना चाहूं तो क्या बनेगा, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो क्या बनेगा, 10 की पावर -1 है ना।
1/10 को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो पावर क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है पावर का। तो यहाँ पे पावर क्या थी, 1 थी, तो पावर अब क्या हो जाएगी, -1। कंपेयर कर लो दोनों को, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, अब हम करेंगे लॉग, क्या है, 1/16 टू द बेस 4। ठीक है, चलो लॉग 4 1/16 बेस 4 को किसके बराबर लिखना है, x के बराबर में। और अगर हम इसको x के बराबर में लिख रहे हैं तो बताओ जल्दी से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4 को ऊपर ले गए, 4 raised to the power x किसके इक्वल हो गया, 1/16 के। अब क्या करेंगे, पहले तो क्योंकि यहाँ पे 4 ऊपर है, इसको 16 को भी ऊपर लेने की कोशिश करेंगे, या फिर 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, लिख सकते हैं ना, 4 4 = 16। तो इसका मतलब है 4 raised to the power x क्या हो गया, 1/4²। अब क्योंकि 4 raised to the power², 4² है, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, है ना। तो x और 2 को कंपेयर किया तो x = -2 आ गया, है ना, ये आंसर। ओके जी, अब हम एक दो और क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंगली करते हैं। अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था, बेसिकली यहाँ पे आपको रेंडमली, यहाँ पे या तो x फाइंड करना है, यहाँ से भी x फाइंड करना है, यहाँ पे भी x फाइंड करना है। ठीक है, उसमें उसने पहले से ही फाइंड द लॉग वाली फंक्शंस करे हुए थे। ठीक है, तो मतलब आपको राइट हैंड साइड ही फाइंड करना था। यहाँ पे आपको पूरी इक्वेशन दी है, आपको x फाइंड करना है। ओके, तो ये तो सिंपल सा हिसाब है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो ये क्या हो गया, 3⁻0 बराबर x, 3⁻0 क्या होती है, 1 होती है ना, तो बस। ओके, अब ये क्या है, लॉग विद बेस 4 32 x⁻⁻4। ये क्या बनेगा, अब दोबारा से 4x-4, ठीक है, बराबर 32 x-4। ठीक है, अब 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, 2⁵, है ना। अगर आप 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2⁵ आएगी, और 4 का करेंगे तो 2⁵2 आएगी, x-4, और ये क्या बनेगा, 2⁵. ठीक है, तो अब यहाँ पे 2⁵2 और x-4 को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड। ठीक है, क्या बनेगा, मल्टीप्लाइड। ये हम क्वेश्चन रफ कर देते हैं, दोबारा लिख दूंगी, ये आ जाएगा 2x, 2 4 = 8 -8 बराबर 2⁵. ठीक है, अब यहाँ पे हमने बेस दोनों साइड सेम कर दिए। ठीक है, अगर बेस सेम हो गए तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 2x-8 किसके बराबर आ गया, 5 के। अब ये क्या बन गई है, इक्वेशन। इक्वेशन में हमें पता है पहले पॉजिटिव या नेगेटिव वाली चीजें शिफ्ट होती हैं, तो -8 उस साइड गया तो क्या बना, 5 + 8, 5 + 8 कितना हुआ, 13, और x की वैल्यू क्या आ गई, 13/2। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। ओके जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ। ठीक है, ओके, लेट मी राइट डाउन 6th पार्ट या एनी पार्ट, लॉग बेस 7 2x² - 1 = 2। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, फिर से आपको x फाइंड करना है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर देते हैं। 7 को कहेंगे उधर जा, 7⁻2 = 2x² - 1, 7² कितना होता है, 49 = 2x² - 1। अब ये फिर से इक्वेशन बन गई, तो हमें पता है पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो दूसरी साइड जाएगा,
तो 49 प्लस 1 किसके बराबर हो गया? 2x² के। तो 2x² किसके इक्वल हो गया? 50 के। 49 प्लस 1 कितना हुआ? 50। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x² किसके बराबर आ गया? 50 डिवाइड बाय 2, जो कि कितना हुआ? 25। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस √25, जो कि क्या होता है? 5। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है कि जो लॉग है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लॉग के जो अंदर वाली टर्म होती है ना उसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते। तो मतलब जो डोमेन डोमेन मतलब जहाँ पे हम लॉग की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, ये चीज अंदर वाली चीज वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं -5 पुट करती हूँ ना इसके अंदर तो वो नेगेटिव हो जाती है ना। तो हम अगर हम करें तो क्या करें? हम्म लेट्स सी, अगर हम -5 पुट करें तो नहीं आएगा, ठीक है। तो या वी कैन टेक बोथ द टर्म्स। यस। तो ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव टर्म आ रही है तो चेक कर लो एक बारी कि वो लॉग की इनसाइड टर्म को कहीं नेगेटिव तो नहीं कर रहा। ओके। नाउ दिस इज सम स्टेटमेंट क्वेश्चन। If log m with base a equals to n, तो express a n minus 1 in terms of a and m. ओके। तो ये क्या कह रहा है कि a रेस्ट टू पावर n माइनस वन को ना a एंड m के टर्म्स में बना के दिखाओ। ठीक है। तो क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और तुम्हें लॉग में दिया हुआ है तो हम पहले लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो ये क्या आएगा? a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू m। पर मुझे a की पावर n-1 चाहिए, एक पावर कम चाहिए। तो एक पावर कम कैसे बनेगी? अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके देखूं तो a रेज टू द पावर n इंटू a रेज टू द पावर -1 बना ना। n अगर बेस सेम हुए पावर्स एडेड हो गई तो क्या बनेगा? a रेज पर n-1। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है। लॉज यूज किए। अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या बन रहा है? a रेज टू पावर n इंटू ए की पावर -1। तो a की पावर -1 का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव पावर है ना। नेगेटिव पावर को मैं पॉजिटिव कैसे करूंगी? इसको नीचे लिख के, है ना, इसका रेसिप्रोकल करके। तो ये क्या आ जाएगा? a की पावर n अपॉन a। तो बेसिकली मुझे a रेज टू पावर n माइनस नहीं चाहिए था, मुझे एक्चुअली a रेज पावर n अपॉन a की वैल्यू चाहिए, है ना। तो मैं अपॉन a कैसे लेके आऊं? डिवाइड कर दो इसे, जो मेरा क्वेश्चन है डिवाइड कर दो बोथ साइड a के साथ। कर दिया। डिवाइडिंग a ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ गया? वही चीज। ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्टेड n-1। और ये क्या बना? m/a। तो बना दिया हमने। किसकी टर्म्स में? m और a की टर्म में। यही कहा था उसने। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर सिर्फ लॉग और एक्सपोनेंट्स के बारे में था कि हम कैसे लॉग और एक्सपोनेंट्स को रिलेट कर पा रहे हैं। तो पहले जो चीज हमारे पास थी वो एक्सपोनेंट्स फॉर्म में थी और उसको हमने लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया तो हमें एक रिलेशन मिल गया एक्सपोनेंट्स और लॉग के फॉर्म में। ठीक है। एक रिलेशन मिलने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए हैं। पहले दो क्वेश्चंस तो सिर्फ ये थे कि हमने एक्सपोनेंट्स को लॉग में और लॉग को एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना शुरू किया। ठीक है जी। अब आपको थोड़ा सा हाथ लॉग में बैठ गया होगा, है ना। जब आपका लॉग में हाथ बैठ गया है तो हम उसके लॉज करेंगे। लॉग नहीं, लॉज, LAWS। वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है जी। अभी तक आप ये क्वेश्चंस रिवाइज करो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू। बाय। टेक केयर।